नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 34 ईयर्स बाद चेंज हुई है उसकी कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखे, और अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उस स्टूडेंट को इस एजुकेशन सिस्टम की कंप्लीट नॉलेज होनी ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको प्ले स्कूल से लेके कॉलेज लाइफ तक बोर्ड एग्ज़ाम्स में, एग्ज़ाम पैटर्न्स में जो भी चेंजेस हुए हैं उन सब के बारे में कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी की, जो 10+2 बेस पे काम करती थी। मीन्स 10th क्लास तक हमें बस सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी होती थी और फिर +1 +2 में स्ट्रीम सिलेक्शन होता था। मीन्स आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस फील्ड हमें चूज करनी होती थी। बट अब हमारी एजुकेशन पॉलिसी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। मीन्स 5+3+3+4। चलिए अब बात करते हैं इस 5+3+3+4 है क्या चीज़। सबसे पहले बात करेंगे 5 मीन्स है हमारी जो 5 ईयर्स हैं, स्टार्टिंग स्टेज है एजुकेशन की। मीन्स नर्सरी क्लास, LKG, UKG और फर्स्ट और सेकंड क्लास हमारी फाउंडेशन स्टेज की क्लासेज होंगी। इन 5 सालों में बच्चों का बेस तैयार किया जाएगा और इसका सारा पैटर्न NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। इन 5 सालों में बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़, खेलकूद की पढ़ाई कराई जाएगी। बुक्स का यूज बिल्कुल ना के बराबर होगा। मीन्स बुक्सलेस स्टडी हमारी फर्स्ट 5 ईयर्स की कहलाएगी। इसके बाद अगले 3 ईयर्स कक्षा 3rd से लेके 5th तक डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। जैसे साइंस क्या होता है, मैथ क्या है, SST क्या है, आर्ट्स क्या है, इन सब्जेक्ट्स की जानकारी दी जाएगी। ये सारी पढ़ाई अब आपकी मातृभाषा में कराई जाएगी और इंग्लिश को, जो हमारी पहले कंपलसरी सब्जेक्ट होता था, इंग्लिश मीडियम होता था, उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। मीन्स इंग्लिश को बस एज ए सब्जेक्ट के रूप में आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी मिडिल स्टेज की। काफ़ी सारे चेंजेस इस स्टेज में देखने को मिले हैं और ये बच्चे का फ्यूचर तैयार करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसके अंदर क्लास 6 से लेके 8 तक 6th, 7th, 8th क्लास आएंगी। 6th क्लास के बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब छोटी उम्र से ही बच्चे सॉफ्टवेयर, मोबाइल फ़ोन्स बनाने की टेक्नोलॉजी आसानी से सीख पाएंगे और अब 6th क्लास से ही बच्चे अब इंटर्नशिप पे जा सकेंगे। इट्स मीन्स पहले कॉलेज लाइफ के लास्ट ईयर्स में बच्चे कंपनीज में जाके इंटर्नशिप करते थे, बट अब अगर किसी बच्चे को किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो वह अब कम उम्र में भी कंपनीज में जाकर अपनी फील्ड की प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकेगा। एग्जाम्पल के तौर पे किसी बच्चे को अगर सिंगिंग, डांसिंग में इंटरेस्ट है तो वो किसी सिंगर या डांसर के पास जाके अपनी फील्ड की नॉलेज ले सकता है, या फिर किसी बच्चे को सॉफ्टवेयर में, कोडिंग में इंटरेस्ट है तो वो किसी अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके इंटर्नशिप कर सकता है। अब बात करते हैं 9th to 12th की। अब 9th क्लास से लेकर 12th तक की पढ़ाई सेमेस्टर सिस्टम बेस पे होगी। इट मीन्स अब 9th से 12th के एग्ज़ाम्स साल में 2 बार होंगे और दोनों सेमेस्टर्स के अंकों को जोड़कर फाइनल मार्कशीट आपकी तैयार की जाएगी। अब जो रिपोर्ट कार्ड होगा, जो मार्कशीट होगी, वो 360 डिग्री बेस होगी। इस 360 डिग्री बेस का मतलब है आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो मार्क्स तो है ही, उसके साथ फाइनल रिपोर्ट कार्ड में बच्चे की एक्टिविटीज़, उसके डिसिप्लिन के भी मार्क्स ऐड किए जाएंगे। और अब बात करते हैं 11th 12th की। अब स्कूल्स में स्ट्रीम सिस्टम जो पहले होता था उसको समाप्त कर दिया जाएगा। दैट मीन्स अगर किसी बच्चे को फिजिक्स के साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट भी लेने हैं तो वो ले सकेगा। मैथ के साथ आप म्यूजिक की स्टडी कर सकेंगे, बायोलॉजी के साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज कर सकेंगे, या फिर कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ आप आर्ट्स, साइंस के सब्जेक्ट ले सकेंगे। अब देखते हैं इसके बाद अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में। अब हमारी जो कॉलेज लाइफ है, कॉलेज में एडमिशन के लिए बच्चों को पहले नंबरों के पीछे भागना पड़ता था। बच्चों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए 12th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने होते थे। लेकिन अब अगर किसी कारण से आपके बच्चे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो आपको एक कैट का एग्ज़ाम देना होगा। मीन्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। आप इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके भी किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे। अब देखते हैं कॉलेज लाइफ में क्या क्या चेंजेज हुए हैं। कॉलेज लाइफ को मल्टी एंट्री, मल्टी एग्जिट बना दिया गया है।
अब आप अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ भी सकते हैं और कहीं से भी दोबारा स्टार्ट भी कर सकते हैं। मीन्स अगर आप किसी कारण से 1 साल बाद अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं तो कॉलेज आपको 1 साल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। अगर आप 2 साल बाद कॉलेज लाइफ छोड़ते हैं, 2 साल की एजुकेशन के बाद आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको कॉलेज डिप्लोमा प्रोवाइड करेगा। अगर 3 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको कॉलेज डिग्री प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं अपनी 4 साल की। अगर आप 4 साल तक पढ़ाई करते हैं तो आपको रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ कॉलेज डिग्री प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है हमारी हायर एजुकेशन की। मीन्स ग्रेजुएशन के बाद अगर आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं और आपने 4 इयर्स प्लस रिसर्च सर्टिफिकेट की डिग्री प्राप्त की है तो आपको मास्टर डिग्री ओनली 1 ईयर की करनी पड़ेगी। मीन्स अगर आप एमएससी करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं या फिर कोई और मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो आपको ओनली 1 ईयर के लिए कोर्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी हायर और एजुकेशन की। जैसे पीएचडी वगैरह करनी है तो एमफिल वगैरह को एजुकेशन सिस्टम से हटा दिया गया है, अब आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकेंगे। अब आप एक साथ 2 कोर्सेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स आप अगर मान लिया एमए कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट से या फिर बीए वगैरह कर रहे हैं, किसी एक कोर्स को कर रहे हैं तो उसके साथ आप दूसरा कोर्स भी साथ में कर पाएंगे। इसको करने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है। इसमें आपके कोर्सेज के मार्क्स ऐड किए जाएंगे और फाइनल डिग्री उस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बेस पे बनाई जाएगी। अब ये सारा प्रोसेस डिजिटल होगा, मीन्स ऑनलाइन किया जाएगा। पहले कॉलेजेस क्या होते थे कि डिफरेंट जैसे यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी वगैरह अप्रूव्ड होते थे, वो उनको रेगुलेट करते थे। बट अब कॉलेजेस को सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा। अब HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सभी कॉलेजेस को रेगुलेट करेगा। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। काफ़ी पेरेंट्स फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम महसूस करते थे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेजेस अपनी मनमानी की फ़ीस वसूल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक फिक्स फीस स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, उससे ज़्यादा कोई भी संस्थान फीस नहीं ले पाएगा। लास्ट में बात करते हैं अपने 10th बोर्ड की और ये कब से सिस्टम हमारा लागू होगा। इस साल 10th क्लास की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी और शायद ये सिस्टम 2021-22 मीन्स 21-22 सेशन से एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपकी 10th बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स होते थे, 10th का बोर्ड भी आपका समाप्त कर दिया जाएगा। ओनली 12th क्लास जो है आपकी वो बोर्ड की रहेगी। अब इस पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तो जैसे ही ये बिल संसद में पास होता है सारे देश में इसको लागू कर दिया जाएगा। कंप्लीट एजुकेशन पॉलिसी को लागू होने में कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कहीं पे कोई भी अगर कोई पॉइंट आपको पूछना है तो आप मुझे बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें आने वाली न्यू एजुकेशन वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, थैंक्स।